जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत मैं बात करने वाला हूं उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो 113 तहसीलें हैं कि कौन से ज़िले के अंतर्गत पे कितनी तहसीलें हैं, तहसीलों का जो क्रम है 13 ज़िलों के अंतर्गत पे केवल मैप के माध्यम से मैं पूरा आपको शॉर्ट रूप से क्लास प्रोवाइड करूँगा। यदि आप बुक लेकर स्टडी कर रहे हैं तो आपको समझने में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इससे पहले भी मैंने उत्तराखंड के अंतर्गत पर जो 113 ज़िले हैं उनका एक वीडियो प्रोवाइड किया था, लेकिन मैंने उसमें डीपली सारे नाम प्रोवाइड किए गए। मेरा इसमें टारगेट रहेगा कि 10 मिनट के अंतर्गत मैं शॉर्ट रूप से आपको केवल मैप के माध्यम से समझा सकूं, ताकि आप जब बुक लेकर स्टडी करें तो आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए तथा कमेंट के माध्यम से आप हमें सजेशन प्रोवाइड कीजिएगा कि क्या आपको ये कंटेंट इस रूप से समझ में आ रहा है या इसमें किसी प्रकार के इंप्रूव करने की आवश्यकता है। ठीक है, ज्यादा टाइम न लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस उत्तराखंड के अंतर्गत पे 53,483 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे उत्तराखंड फैला हुआ। थोड़ा सा बिगनरों के लिए मैं बेसिक सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं। और यहां पर पूरे भारत का क्षेत्रफल का 1.69 टोटल क्या पूरे भारत के क्षेत्रफल का उत्तराखंड का एरिया इतना कवर करता है। उत्तराखंड के अंतर्गत पे 13 जिले हैं। देखिए, कुमाऊं के अंतर्गत का जो एरिया कवर करता है 6 जिले और गढ़वाल के अंतर्गत पे 7 जिला। उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, देहरादून और चमोली के अंतर्गत पे गैरसैंण है। गैरसैंण की बात करें तो ग्रीष्मकालीन है, ग से याद कीजिएगा, ग से ग्रीष्मकालीन, ग से गैरसैंण हो गया। देहरादून के अंतर्गत पे शीतकालीन कैपिटल होगी। ठीक है, उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। अदर स्टेट के स्टूडेंट या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए समझने में किसी प्रकार का भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, देखिए अगर बात करेंगे तो मैं यहाँ पर लेते हुए आऊंगा। अब देखिए यहाँ पर भी एग्जामिनर आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपको यहाँ पर पूछेगा कि किस जिले के अंतर्गत पे कितनी तहसीलें हैं, या ये पूछेगा कि तहसीलों को बढ़ते हुए क्रम में लगाओ या घटते हुए क्रम पे यहाँ पर लगाने की बात कहेगा। मैं एक एक करके लेके बात करूंगा। सबसे पहले कुमाऊं मंडल के अंतर्गत का जिला है अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा के अंतर्गत पे अगर बात करें तो अल्मोड़ा के अंतर्गत पे यहाँ तहसीलें कितनी है, 11 तहसीलें। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। पहले इसके अंतर्गत पे 12 तहसीलें थी, लेकिन अभी कम हो गया। अब अल्मोड़ा के अंतर्गत पे 11 तहसीलें। बुक अगर अपडेट नहीं किया गया तो आपके द्वारा अपडेट किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद की बात करें तो नैनीताल। देखिए, अल्मोड़ा और नैनीताल बगल के अंतर्गत पर ही एक साथ ही अल्मोड़ा और नैनीताल जिले बने थे। कब? 1891 के अंतर्गत पे। तो नैनीताल के अंतर्गत की बात करें तो नैनीताल के अंतर्गत पे 9 तहसीलें। ठीक है, उसके बाद में पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे कितनी तहसीलें हैं? पिथौरागढ़ के अंतर्गत पर अभी 12 तहसीलें हैं। फिर उसके बाद की बात करें तो उत्तराखंड के बगल पिथौरागढ़ के बगल में ही चमोली है। और चमोली की बात करें तो चमोली के अंतर्गत पे पहले कितनी तहसीलें थी? 12 तहसीलें थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे 11 तहसीलें इसके अंतर्गत पे होगी। फिर उसके बाद में उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी के अंतर्गत विधान कितनी सीटें हैं यहाँ पर? इसके अंतर्गत पे यहाँ पर पहले 6 तहसीलें थी, लेकिन अब कितने कर दिए गए हैं? 8 तहसीलें उत्तरकाशी के अंतर्गत पे स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल हो गया। पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे पहले 12 तहसीलें थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पर कितनी तहसीलें हैं? 13 तहसीलें इसके अंतर्गत हो गया। फिर उसके बाद की बात करें तो टिहरी गढ़वाल की बात करें तो टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे पहले कितनी तहसीलें थी? यहाँ पर 12 तहसीलें थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पर कितनी है? 14 तहसीलें इसके अंतर्गत पे होगी। फिर उसके बाद की बात करें तो देहरादून हो गया। देहरादून के अंतर्गत पे भी पहले 7 तहसीलें थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर भी कितनी है? 7 तहसीलें इसके अंतर्गत पे 7 है। फिर उसके बाद में उधम सिंह नगर। ठीक है, मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। उधम सिंह नगर की बात करें तो ये जो उधम सिंह नगर जिला है, उधम सिंह नगर के अंतर्गत पे कितनी सीटें हैं यहाँ पर? यहाँ पर कितनी तहसीलें हैं? पहले इसके अंतर्गत पे 8 तहसीलें थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर यहाँ पर उधम सिंह नगर के अंतर्गत पे 9 तहसीलें बन गई। नानकमत्ता नई तहसील को बनाया गया। ठीक है, और उसके बाद की बात करेंगे तो बागेश्वर हो गया। अगर बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर जिला कब बना था? थोड़ा सा ये चीज भी साथ में पढ़ लोगे तो आपका बार बार रिवीजन होगा, एग्जाम हॉल में नहीं भूलेंगे। 1997 के अंतर्गत पे बना था। आप जैसे कि आप जानते हैं चंपावत हो गया, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग को 1997 में बनाया गया था। चंपावत के बागेश्वर के अंतर्गत पे विधानसभा की इसके अंतर्गत पे कितनी तहसीलें हैं? 113 तहसीलों के अंतर्गत से बागेश्वर के अंतर्गत पे 6 तहसीलें यहाँ पर आ जाती हैं। फिर उसके बाद में चंपावत की बात करें तो चंपावत में पहले भी 5 तहसीलें थी और प्रेजेंट टाइम पर भी कितनी तहसीलें हैं? 5 तहसीलें हो गई। फिर उसके बाद की बात करें तो रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पर, ठीक है, रुद्रप्रयाग हो गया। और उसके बाद में हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर इसके अंतर्गत में भी कितनी तहसीलें हैं? दोनों जिलों के अंतर्गत पर 4-4 तहसीलें हैं। अब देखिए, मैंने 13 जिलों के अंतर्गत पे 113 तहसीलों का जो क्रम है, किस जिले के अंतर्गत पे कितनी तहसीलें हैं, इस क्रम को मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब एक चीज में फॉर्मूला थोड़ा सा याद कराने का मैं कोशिश कराता हूं। अगर आपको कोई फॉर्मूला मिलता है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे सजेशन प्रोवाइड कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सीरीज लिख लेनी है यहाँ पर 4, 5, 6 और उसके बाद की बात करें तो 7, 8,
9, फिर उसके बाद की बात करें तो 11, फिर उसके बाद की बात करें तो 12 हो गया, फिर उसके बाद की बात करें तो 13 हो गया, फिर उसके बाद की बात करें तो आपको क्या लिखनी है, 14 लिखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, 4 5 6 7 8 9 है, 10 को नहीं लिखना है, 11 12 13 14 को इनको लिखना है, एक बार क्रम वाइज लिखनी है। फिर देखिए, क्योंकि जो 13 जिलों के अंतर्गत पे 100 कितनी 13 तहसीलें जो इंक्लूड की गई हैं, तो कितनी कहाँ पर तहसीलें हैं, अब वो क्रम याद करते हैं। सबसे पहले 4 की बात करें तो 4 जो तहसीलों वाले जो 2 जिले हैं वो कौन सा है, 2 जिले इसके अंतर्गत पे, एक तो हो गया रुद्रप्रयाग, दूसरा कौन सा हो गया, हरिद्वार हो गया। ठीक है, अब उसके बाद की बात करें तो 5 जिले वाला केवल एक, 5 तहसीलों वाला जिला कौन सा है, एक जिला है, वो कौन सा है, चंपावत है, जहां पर कितनी है, 5 तहसीलें होंगी। फिर उसके बाद में 6 तहसीलों वाला जिला कौन सा है, 6 तहसीलों वाला एक जिला है, वो कौन, 2 जिले हैं। ठीक है, 6 जिलों वाला एक तो 2 जिले है, याद रखना, एक उत्तरकाशी है, और दूसरे नंबर की बात करें तो कौन सा हो गया, बागेश्वर हो गया। सॉरी, उत्तरकाशी नहीं है, केवल एक है। अगर बात करें तो कौन सा है, वो पहले था इसके अंतर्गत पे, तो बागेश्वर, केवल एक जिला है बागेश्वर। ठीक है, और उसके बाद में 7 नंबर की बात करें तो 7 तहसीलों वाला जिला कौन सा है, तो एक जिला हो गया, वो कौन सा है, देहरादून। ठीक है, एक इसके अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में 8 की बात करें तो 8 तहसीलों वाला जो आपका जिला है वो कौन सा है, केवल एक जिला है, वो हो गया उधर। अगर बात करें तो वो कौन सा, उत्तरकाशी है, थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, कौन सा, उत्तरकाशी है, जिसके अंतर्गत पे 8 तहसील है। मैं वापस अभी एक बार रिपीट करने वाला हूँ, अभी थोड़ा सा याद कर लो। और 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर का 9 तहसीलों वाला कौन सा जिला है, 2 जिले हैं। अगर बात करेंगे तो नैनीताल और उधम सिंह नगर। देखिए, नैनीताल से उधम सिंह नगर बनाया गया था। 9 तहसीलों वाले 2 जिले कौन कौन से, नैनीताल और उधम सिंह नगर पास में। फिर उसके बाद में 11 तहसीलों वाले जिले की बात करें तो कौन कौन से हो गए, चमोली केवल एक जिला है। फिर उसके बाद में 12 तहसीलों वाला कौन सा जिला है, और पिथौरागढ़ हो गया। और 13 की बात करेंगे तो 13 तहसीलों वाला जिला कौन सा, पौड़ी गढ़वाल। और 14 तहसीलों वाला जिला कौन सा, अगर बात करेंगे तो टिहरी गढ़वाल हो गया। ठीक है, अब इसमें से आप क्रम वाइज भी याद करेंगे। वापस में एक बार क्लियर करके वापस एक बार रिपीट करा देता हूं आपके लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आपको क्या करनी है, 4 5 6 7 8 9, उसके बाद में 11 12 13 और 14, ऐसे करके गिनती लिख लेनी है। फिर उसके बाद में सारे तहसीलों के क्रम याद करने। देखिए, किस जिले के अंतर्गत पे, 13 जिलों के अंतर्गत पे, किसके अंतर्गत पे कितनी तहसीलें, सारा क्रम ये, ठीक है ना। एक जिले के अंतर्गत पे 4 5 6 7 8 9 11 12 और 13 14 ऐसे करके इंक्लूड किया गया। अब 4 तहसीलों वाले जिले कौन कौन से हैं, तो 2 जिले इसके अंतर्गत पे हो गए, जो है रुद्रप्रयाग और हरिद्वार। फिर उसके बाद में 5 तहसीलों वाला जिला कौन सा है, चंपावत है। 6 की बात करेंगे तो कौन सा है, बागेश्वर हो गया। अगर 7 तहसीलों वाले जिले की बात करेंगे तो कौन सा है, देहरादून। उसके बाद में 8 तहसीलों वाले जिले की बात करेंगे तो 8 वाला कौन सा है, 8 वाला कौन सा है, वापस मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, उत्तरकाशी है। ठीक है, अगर उसके बाद में 9 वाले की बात करें तो 9 वाले 2 जिले हैं, नैनीताल और उधम सिंह नगर, जहां पर दोनों तहसीलें दोनों जिलों के अंतर्गत पे। ठीक है, उसके बाद में 11वें नंबर की बात करें तो चमोली है। और उसके बाद में 12वें नंबर की बात करेंगे तो कौन सा है, 12 वाला पिथौरागढ़ है। ठीक है, उसके बाद में 13वें की बात करें तो 13 तहसीलों वाला जिला कौन सा है, पौड़ी गढ़वाल। और 14 वाली की बात करेंगे तो कौन सा हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया। ठीक है, अब इसी क्रम पे नाम को याद करो। जब आपको एग्जामिनर पूछेगा कि बढ़ते हुए, अब देखिए मैं क्लियर करके एक चीज़ और बताता हूँ कि आपको एग्जामिनर पूछेगा कि तहसीलों का बढ़ते हुए क्रम में लगाओ या घटते हुए क्रम में लगाओ, या 13 जिलों के अंतर्गत पे जिलों का पूछ लेगा कि किस जिले के अंतर्गत पर कितनी तहसील है। देखिए, एग्जामिनर क्या पूछेगा, या तो बढ़ते हुए क्रम में पूछेगा, या घटते हुए क्रम में पूछेगा, या पूछेगा कि किस जिले के अंतर्गत पे कितनी तहसीलें हैं। ठीक है, 113 तहसीलों के अंतर्गत पे मैंने आपको 13 जिलों के अंतर्गत पे किस जिले के अंतर्गत पे कितनी तहसीलें हैं, और थोड़ा सा शॉर्टली रूप से अपनी ओर से मैंने कोशिश किया है कि आपको इस रूप से याद करने में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा, और एग्जाम हॉल पर आप शॉर्टली रूप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अगर एग्जामिनर आपको पूछ लेता है। क्योंकि ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन आपको मैप के अंतर्गत से जानने से पूरा याद रहेगा, और शॉर्ट रूप से आप अगर एग्जाम पे क्वेश्चन पूछता है तो आप गलत करके नहीं आएंगे। चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे। इन्फॉर्मेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जो उत्तराखंड की 113 तहसीलों, 13 जिलों के अंतर्गत पे जो 113 तहसीलें हैं, उनके बारे में शॉर्ट रूप से मैप के माध्यम से हमने जानने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पे हम वापस आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।